हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नेक्स्ट जेन माइंड्स। ये चैनल होम स्कूलिंग मदर्स, टीचर्स और स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है और ये उन्हीं के लिए बनाया गया है। आज के टॉपिक में हम देखेंगे कि स्मार्ट लर्निंग कैसे की जा सकती है या अपने स्टूडेंट्स को करवाई जा सकती है, या एक स्टूडेंट स्मार्ट लर्निंग कैसे कर सकता है। अब एक कोई भी टॉपिक होता है और उसको हमने एक हवा बनाया होता है, या स्टूडेंट के लिए वो एक हवा ही होता है क्योंकि उसके बारे में उसको पता नहीं होता। तो स्मार्ट लर्निंग वहाँ पे हमारा ये वाला गैप फिल कर देती है। स्कूल्स में क्या करवाया जाता है, बच्चों को कहा जाता है कि आप रीडिंग करें। वैसे तो अब कहा ही नहीं जाता रीडिंग करें, टीचर्स खुद ही रीडिंग करवा के खुद ही सारा कुछ रट्टा सिस्टम करवाती हैं और स्कूल्स में यही पैटर्न अब फॉलो किया जाता है। लेकिन होम स्कूलिंग में, या हम जब अपने किसी बच्चे को या स्टूडेंट को कुछ सिखाना चाहते हैं तो इस तरह से नहीं किया जाता कि बस उसको निशान लगवाए जाएँ। स्कूल में क्या होता है, निशान लगवाए जाते हैं और सब कुछ बता दिया जाता है और कहा जाता है घर से आपने ये करके आना है, वो करके आना है, इसका टेस्ट है। टीचर्स कहती हैं याद करें। ट्यूशन में बच्चों के ऊपर एक आम प्रेशर होता है, हर बच्चे के ऊपर एक प्रेशर ये होता है कि अब ये मैंने याद करना है। टीचर्स कह रही हैं याद क्यों नहीं हो रहा, याद करो, रट्टा लगाओ। तो इवन इस तरह से होता है कि बच्चों को समझ ही नहीं होती कि हमने क्या कर दिया, लेकिन उनके नंबर पूरे आते हैं। लेकिन जब उनको इस चीज़ के बारे में, किसी टॉपिक के बारे में जब पूछा जाता है, तब उनको सेंस नहीं होती। याद उनको सारा कुछ हो गया होता है लेकिन उनको सेंस नहीं होती। तो स्मार्ट लर्निंग के बारे में मैं आपको बताती हूँ कि स्मार्ट लर्निंग क्या है। अब एक टॉपिक है वक्त की पाबंदी, ये जो आपके सामने स्क्रीन में आपको शो हो रहा है। तो इसमें सबसे पहले हम टॉपिक पढ़ेंगे या बच्चे से पढ़ाएंगे। हमने खुद नहीं पढ़ना, हमने बच्चे से करवाना है। उस दौरान कोई ऐसे लफ्ज़ जिसमें ये कहते हैं, इसको कहा जाता है, ये ज़रूरी है, या उसने पहले ये कहा बाद में ये कहा, या इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं जिसमें कोई किसी किस्म की इंडिकेशन होती है, उसको हम अंडरलाइन करके तो अपने स्टूडेंट को ये बता सकते हैं कि आइंदा असबाक में, या आइंदा जो ये वाली कहानी या स्टोरी या टॉपिक या कुछ भी हम पढ़ रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं, चाहे वो जनरल नॉलेज का या कोई भी सब्जेक्ट है, तो उसमें इस तरह के जो वर्ड्स आएंगे जिसमें किसी किस्म की इंडिकेशन होगी या वो लगेगा कि ये इम्पॉर्टेंट है, टीचर्स भी इसमें गाइड कर सकती हैं बच्चों को, तो उसको आपने अंडरलाइन करना है। तो आहिस्ता आहिस्ता ये वाला मेथड फॉलो करेंगे बच्चे या स्टूडेंट, ये वाला पैटर्न फॉलो करते हैं तो उनको एक तो सेंस आने लग जाती है, दूसरा उनके अंदर ये क्रिटिकल थिंकिंग को इन्हांस करती है। ये वाली जो ट्रिक है कि जब हम स्टोरी पढ़ रहे होते हैं तो हमें आहिस्ता आहिस्ता कर कर के खुद ही समझ आने लग जाती है, या स्टूडेंट को खुद ही समझ आने लग जाएगी कि यहाँ पे ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, वहाँ पे वो उसको अंडरलाइन करेगा। अब ये छोटी सी स्टोरी है कि दावतनामा आता है, उस पे जो टाइम लिखा होता है शादी का वो 8 बजे का होता है, और उस पे लिखा होता है कि वक्त की पाबंदी ज़रूरी है, सबने ज़रूरी करनी है। और जो पेरेंट्स हैं वो कहते हैं बच्चे तो नहीं जा सकेंगे, माँ कहती है मैं और बच्चे नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत लेट हो जाता है, तो हम वापसी पे लेट हो जाएगी, बच्चों को आगे स्कूल में देर हो जाएगी, इसलिए मैं नहीं जाऊँगी। तो वो उस पर फिर जो खामिंद है, वो जो अब्बा है बच्चों के, वो कहते हैं कि नहीं, टाइमिंग का टाइम जो है वो 8 बजे है और हम लोग जल्दी वापस आ जाएंगे, बच्चे स्कूल जा सकेंगे, और वक्त की पाबंदी का उन्होंने कहा है कि ख़ास ख्याल रखना है, तो हम जाएंगे। तो ये कहानी थी, इसके दौरान जो जो चीज़ें थी वो अंडरलाइन करवाई हैं। अब जो स्टोरी की एक्सरसाइज है वो जिस वक्त बच्चा कर रहा है, ये बच्चे ने खुद ही किए हुए हैं। तो जो जिस वक्त वो उसने पीछे सारी चीज़ें हाईलाइट की हुई हैं, उसके दिमाग में एक, जब वो हाईलाइट करेगा चीज़, अंडरलाइन करेगा या उसको बताई जाएगी कि ये इंपॉर्टेंट लग रही है ना, तो वो जब हाईलाइट करता है इंपॉर्टेंट चीज़ों को, वहीं पे उसका दिमाग जो है वो अलर्ट हो जाता है और उसके माइंड में एक खाका सा बन चुका होता है हर चीज़ का। वो सिर्फ रीडिंग नहीं कर रहा होता, वो एक खाका बन गया होता है उसके दिमाग में। उस खाके को जिस वक्त वो एक्सरसाइज देखने के बाद सॉल्व करता है, तो उसकी एक्सरसाइज भी सॉल्व हो जाती है, उसके दिमाग में चीज़ें भी बैठ जाती हैं। फ़ायदा क्या होता है, एक तो उसकी रीडिंग अच्छी हो जाती है, उसको क्रिटिकल थिंकिंग, उसके दिमाग में उसको क्रिटिकल थिंकिंग का पता चलता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो जाती है इससे जब वो एक्सरसाइज सॉल्व करेगा। और इससे उसके अंदर, उसके दिमाग में इतनी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी की सेंस डेवलप हो जाएगी कि वो एक एक्सरसाइज नहीं रहेगी, वो एक एक्सरसाइज को एक्सरसाइज की तरह नहीं लेगा, वो उसके लिए एक टास्क बन जाएगा, चैलेंज बन जाएगा, एक गेम बन जाएगी। और इससे आपके बच्चे के दिमाग पे, स्टूडेंट के दिमाग पे बहुत ज़्यादा अच्छे असरात पड़ेंगे। तो ये एक छोटी सी ट्रिक है कि आप बच्चे की एक्सरसाइज, बच्चे से खुद रीडिंग करवाएं, उसको अंडरलाइन करवाएं, जो हाईलाइट करवाएं, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको,
اور اس طرح سے اسٹوڈنٹ کو بہت فائدہ ہوگا، اور آہستہ آہستہ اس کے اندر سیلف لرننگ کی بھی ایبلٹی امپروو ہو جائے گی۔